गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जो जेसिका रहती है वो अपने बॉस से बातें करती है और उनसे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स लेती है, और कॉन्टैक्ट लेने के बाद वो अयान को बोलती है कि सबको कॉन्टैक्ट करके हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हमें ये पता करना है कि बहुत सारे ड्रग्स डीलर्स हैं जिनका लिंक डायरेक्ट जयदेव मिश्रा से, उनके बारे में पता करने हैं। और अयान भी ये बात सुनकर वो लग जाता है काम पर। दूसरी तरफ जो हमारी अनन्या रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आलिया को सपोर्ट करती है और उसको ना बहुत प्यार से ये जो सेटअप होता है, जो रूम को वो सर्वर रूम बनाते हैं जिसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं, हाईली लिंक करना रहता है क्योंकि अब उन्हें हैकिंग करनी रहती है, वो सब में बहुत अच्छे से मदद करती है। तभी वहाँ पे जो विशाल रहता है वो कहता है कि हमने सब कुछ तो सेटअप कर दिया है, लेकिन हम हैक कैसे करेंगे? हैक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मोटिव चाहिए रहता है। तभी आलिया हंसते हुए कहती, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से नाप और तोल कर आती हूँ। ये सुनकर वहाँ पर विशाल बोलता है मतलब? तो अब उसके आगे देखते हैं कि उसका मतलब क्या था। तो जिसमें वो बोलती है कि तुम्हें पता है जब मैं अली के वहाँ पर गई थी और अली का जब सर्वर रूम पर गई थी तो अली को मैंने बोल दिया था कि तुम्हारे ना सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो अली बोलने लगा, अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो उसने बोला कि सर्वर रूम कहाँ है? तो मैंने उसके सर्वर रूम पे जाकर वहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया था। वो डिवाइस होती है कि हम उस डिवाइस के थ्रू हम भी यहाँ से बैठे बैठे उनके ऑलरेडी उनके सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। तो कहते आर यू सीरियस, तुमने वो डिवाइस लगा दिया था? और उसने कुछ बोला भी नहीं, विशाल कहता है। तभी यहाँ से आलिया कहती है कि ऑफ कोर्स वो क्या बोलेगा, उसे थोड़ी ना आता था, वो तो वैसे भी मेरी अदाओं और मेरे प्यार में वैसे ही पागल था। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं उसके सर्वर को हैक कर रही हूँ इनडायरेक्टली। हाँ, तभी तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दिए जा रही थी और बोल रही थी हैक करो, तभी तो तुम इतने इजीली सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। हाँ, पर अब हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता ना, क्योंकि अब तो हम किसी से लिंक भी नहीं होते। तो कहते हैं हाँ मुझे पता था, लेकिन यू नो आई एम वेरी स्मार्ट। तभी वहाँ से आनी कहती है यस बेबी यू आर वेरी स्मार्ट, देखो मम्मा कितनी स्मार्ट है, आरफ देखो देखो। तो जो आलिया रहती है वो एकदम से टर्न होती है और आरफ को अपनी गोद में लेके, यस मम्मा इज़ वेरी स्मार्ट, और बड़े होके तुम्हें भी मम्मा जैसे स्मार्ट बनना एकदम तरीके से, बहुत अच्छा आईपीएस ऑफिसर बनना जिसके आगे पीछे लोग घूमें, और देश के लिए बहुत नाम रोशन करना है तुम्हें, क्यों करोगे ना? तो जो बच्चा रहता है वो इतना क्यूट रहता है आरव कि अपनी मम्मी के सामने से सर हिला देता है। तो उसकी मम्मी भी बहुत खुश होती है। तभी वो बोलती है कि एनी तुम आराम से लेके बच्चों को बैठो, या फिर थोड़े मतलब तुम्हें यहाँ बैठना है तो मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ना एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा क्योंकि सर्वर रूम है, यहाँ एसी अभी तक लगी नहीं है। क्योंकि एक एसी से काम नहीं होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा डिवाइसेस है एसी मुझे दूसरी भी लगवानी है। तो यहाँ थोड़ा सा गर्म माहौल है, बच्चों को थोड़ा सा सफोकेशन होगा और थोड़ा ईचिंग होगी। तो तुम थोड़ा आराम से जाके एसी वाले रूम में बैठो, मतलब अपने बेडरूम में जाओ। तो तो एनी होती है वो पहले से गुस्से से देखती है, फिर जो बहुत प्यार से वो बोलती है अच्छा मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। आलिया बोलती है मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, सॉरी बेबी मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। तो कहती है दैट्स बेटर। एनी को वो बहुत प्यार से उसके बेडरूम तक जाती है, छोड़कर आती है। और जैसी वो वहाँ से जाने वाली रहती है आलिया छोड़कर, तभी एनी उसे एकदम से पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और उसे बहुत टाइटली लिप किस करने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के लिप किस में खोए से ही जाते, वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के करे रहते हैं। जो उनका आरफ रहता है उसे वो बेड पे छोड़ देती है, वो बेड पे ही खेल रहा रहता है, और इतनी देर में वो दोनों बहुत पागलों की तरह एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। जो आलिया रहती है वो जाने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन जो एनी रहती है उसे दीवार से लगा के उसे लिप पे लिप किस करे जा रही थी, उधर कर रही थी उधर किस कर रही थी, बहुत डीपली तरीके से किस करने के बाद तभी जो एनी रहती है वो बोलती है कि आलिया प्लीज़ थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी निकालो ना, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। तभी वालिया जो रहती, बेबी ऑफ कोर्स माय होल टाइम इज़ योर्स टाइम, मैं पूरे तरीके से निकालूंगी, तुम डोंट वरी फॉर दैट, बस ये थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो जाए, उसके बाद मैं और तुम वेकेशंस पे जाएंगे।
तभी वहाँ से वो फिर से उसे इस इतनी प्यार से रोमांटिक बातें सुन के एनी फिर से किस करने लग जाती है। उतनी देर में जो आलिया का फ़ोन होता है वो बजने लगता है और वो एक्चुअली विशाल रहता है, क्योंकि उसे काम रहता है चीज़ों को करने के लिए। तो वो फिर से कॉल करता है, तभी वो बोलती है अच्छा बेबी बेबी मेरा कॉल बज रहा है मुझे। फिर वो विशाल बोलता है, तभी जो एनी रहती है वो शर्ट्स के बटन ओपन करके उसे वहाँ पर भी किस करना स्टार्ट कर देती है। तभी जो हमारी आलिया रहती है वो एनी को रोक कर बोलती है बेबी प्लीज़ स्टॉप, हम बाद में करेंगे कंटिन्यू, आई हैव टू गो बिकॉज बेबी देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वर्क, मैं पक्का पक्का फ्री होकर करती हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से भागती है। एनी को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर एनी टर्न होती है तो देखती है कि आरव जो होता है वो बेड से गिरने ही वाला होता है। वो फटाक से जाकर एकदम से उसे पकड़ती है, कहती है कि तुम गिर मत जाना, वरना तुम्हारी मम्मी मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देंगी अगर मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा तो। तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितने नाजों से प्यार करती है, और अगर मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें छोटी भी चोट लगी ना तो मेरे भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ओह माय गॉड थैंक यू आरव, थोड़ी सी आवाज़ें लगा दिया करो, चिल्ला दिया करो, मम्मी आ जाएगी भागते हुए। एनी बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि आलिया जो रहती थी वो बहुत ज़्यादा पजेसिव थी बच्चों को लेकर, क्योंकि वो छोटी भी चोट लगे ऐसा नहीं है, बच्चे खेलते टाइम गिरे तो उसे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर बेवकूफ़ी की वजह से, हमारी बेवकूफ़ी की वजह से अगर बच्चा गिर रहा है तो उसे प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बच्चे कमज़ोर हों, चीज़ें हैं, ठीक है थोड़ा बहुत तो बच्चा गिरता ही है बचपन में, उसे पता रहता है। अभी यहाँ पर जो जैसे आलिया रूम पर आती है वो बोलती है कि हाँ क्या हुआ, तो कहती है कि बताओ क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो कहती है रुको तो ज़रा। वो तभी वहाँ से फ़ोन लगाती है नंदिता को। नंदिता बोलती है कि बस मैं आ ही रही हूँ, मैं अमृता के साथ थोड़ा सा बाहर गई थी तो मैं बस आ ही रही हूँ। तो कहती है थोड़ा सा जल्दी आओ, क्योंकि और सामान वामान ज़्यादा ले आना जो भी तुम्हें लेकर आना है, और जैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुम बाहर नहीं निकल सकती हो, यहीं पे कंटिन्यूस तुम्हारे साथ बहुत कंटिन्यूस मिशन होगा, तो तुम्हें जो लेकर आना है ले आओ, भले तुम 1 घंटे लेट आओ बट सामान लेकर आना, फिर यहाँ से जाने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा नंदिता। तो जिसके लिए नंदिता कहती है ओके ओके आलिया मैम, मैं समझ गई हूँ आपका क्या कहने का मतलब है। आलिया की बातों को बहुत अच्छे से समझ जाती है, और वो वहाँ से जाके अमृता को कहती है कि आप पक्का जा रहे हो मिशन के लिए। तो कहती है हाँ मुझे आने में 3-4 दिन लग जाएंगे, या कब लगेगा मुझे नहीं पता, पर तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए मैं ले जाती हूँ। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, और हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, क्या हम कहीं जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो कहती है कि तभी वहाँ से जो अमृता रहती है वो बोलती है स्वीट हार्ट, मैं सच्ची में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन अक्षय को जस्टिस दिलाना वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है मेरे लिए, और अगर मैं जब तक अक्षय को जस्टिस नहीं दिलाऊंगी, मैं मैं शायद तुम्हारे साथ उतनी लॉयल्टी के साथ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। तो नंदिता भी ये बात को समझती है कि वो कैसी सिचुएशन में क्या डिमांड कर रही है, वो भी तो गलत है ना, इसलिए वो कहती कि कोई ना, बट हम एक साथ एक लंच तो कर सकते हो। कहती हाँ हाँ ज़रूर, उसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो। तो उसे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे ले जाती है कि और वो वहाँ पर लंच कर रहे रहते हैं दोनों। दूसरी तरफ जो हमारी जेसिका रहती है वो माया को कॉल करती है, और माया थोड़ी देर के बाद फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ जेसिका बोलो। तो कहती है कि क्या हो गया, तुम तो मुझे भूल ही गई हो, कॉल करना ज़रूरी नहीं समझा, या फिर तुम्हें इतना पता है कि मैं ही तुम्हें कॉल करूँगी। तो वहाँ से माया हंसते हुए बोलती मुझे इतना भरोसा है तुम पे कि तुम मुझे मुझे कॉल कर लोगी, और जब तुम मुझे कॉल कर लोगी तो मुझे टेंशन किस बात की है। तो कहती अच्छा, और अगर मैंने कॉल नहीं किया। तो तभी वहाँ से माया कहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, बट मुझे पता था तुम कॉल करोगी, बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ। तो कहती सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम तैयार हो अपने मिशन के लिए, मीन्स लाइक रेडी तो लग रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं तो तैयार हूँ चीज़ों के लिए। एक्चुअली माया, आई वॉज थिंकिंग नो, अम्मी बात तो सुनो, नो नो जेसिका, जो तुम सोच रही हो और जो तुम बोल रही हो, नो मीन्स नो होता है, एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नो, ओके, सोचना भी मत। तो वो कहती है पर प्लीज़ माया समझो तो सही। तो कहती है नो ना, और तुमने इसलिए मुझे फ़ोन किया है मस्का लगाने के लिए, तो बिल्कुल नो है। बाय द वे तुमने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स निकाली। तो कहती है कि हाँ मैंने सारी डिटेल्स निकाल लिया है,
मैं तुम्हें अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ पूरी चीज़ें, तो तुम देख लेना। तो कहती है हाँ, लेकिन जो तुम सोच रही हो उसके लिए नो है मेरा, एंड बाय द वे आई मिस यू। ऐसे माया बोल के फ़ोन रख देती है। तभी यहाँ पे जेसिका अपने सर पे हाथ डाल के थोड़ा बालों को सहलाते हुए कहती है, ओह उफ, ये तुम्हारी हरकत है, मुझे बोलने भी नहीं दिया मुझे क्या चाहिए था, पहले नो कह दिया। तुम मुझे इतना अच्छे से क्यों समझती हो माया, ये तो गलत है। लेकिन मैं भी जेसिका फर्नांडिस हूँ, जहाँ नो होता है वहाँ पर उसको यस में कन्वर्ट करना मेरी कप ऑफ टी है। तो वो क्या करती है, नव्या को फ़ोन करती है, और नव्या को जैसी फ़ोन करती है तब वो नव्या को सारी डिटेल्स बताती है कि मैंने आपको व्हाट्सएप से चीज़ें मेल कर दी है और सब कुछ आपको बता दिया है। तभी वहाँ से नव्या बोलती है ओके, ठीक है मैं देख लूँगी, और वो फ़ोन रखी। तभी जेसिका बोलती है नव्या, तो तभी नव्या बोलती है आई नो, जो तुम मुझसे मांगने की कोशिश कर रही हो उसके लिए तुम्हें माया ने नो बोल दिया है। तो यहाँ से एकदम से जेसिका सोचती है कि क्या मेरे मुंह पर ही लिखा रहता है क्या कि मैं क्या मांग रही हूँ, अरे आ जाओ अम्मा। तभी जेसिका बोलती है मुझे क्या पता यार, मतलब आई डोंट नो। तो वो कहती है कि देखो मुझे ना तुम्हें मिशन में इन्वॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तुम्हें जानती हूँ कि माया नहीं चाहती है, सो माया के अगेंस्ट जाकर कैसे करूँ मैं। तो तभी जेसिका कहती है प्लीज़ नव्या, प्लीज़ यार, थोड़ा सा मुझे भी हो जाएगा। तो कहती है तुम क्यों आना चाहती हो, नव्या पूछती है। तभी वो कहती है मुझे ऐसे मिशंस को रिकॉर्ड करना है, हर एक चीज़ें करनी है, सब कुछ करना अच्छा लगता है। तो कहती ठीक है, तुम्हारे जो कैमरास है वो तो मुझे दे दो, मैं वहाँ पर लगा के ले जाऊँगी। जैसे इस बार आलिया गई थी मिशन के लिए, तो तुम्हारे दिए हुए कैमरास तो लगाए थे, आज भी लगा लेंगे, इट विल बी ग्रेट। तो कहती है प्लीज़ आई वॉन्ट टू बी, मैं माया के वो साथ देना चाहती हूँ, प्लीज़। तभी नव्या कहती है ओके फाइन, बट इस बारे में तुम माया को नहीं बताओगी, तुम खुद अपनी मर्जी से आ सकती हो, तुम्हें प्रोटेक्ट भले मैं करूँगी, लेकिन समझ गई ना कि मैंने तुम्हें इन्वॉल्व किया है, ये बात माया तक नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि माया बहुत डरती है तुम्हें खोने से। तो जेसिका कहती है कि ये तो बात मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो डरती है, बट आप भी जानते हो ना, प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहती है ठीक है आ जाओ। फिर थोड़े टाइम के बाद जो रहती है कि आलिया जब वहाँ पे खड़ी होती है, तभी थोड़ी देर के बाद नंदिता भागते हुए आती है, कहती है आई एम सॉरी मे बी आई लेट। तो विशाल वहाँ से देखता है और यहाँ से आलिया नंदिता को देखती है। नंदिता इतने जल्दी जल्दी भाग कर आई रहती है कि उसकी ड्रेस भी वो ढंग से मतलब नहीं करती, क्योंकि उसकी खाना खाते टाइम उसकी ड्रेस में सॉस गिर जाता है, वो उसको भी क्लीन नहीं करती है। तभी आलिया उसके पास आकर बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा जल्दी में नहीं आई हो। तो कहती है हाँ वो मैं बहुत लेट हो गई थी ना, आई एम सॉरी आई एम सो लेट। तो कहती है नो नो इट्स ओके फाइन, गो एंड चेंज योर ड्रेस, क्योंकि तुम्हारे ड्रेस में सॉस लग गया है। तो कहती है ओह सॉरी मैंने देखा भी नहीं, आई एम रियली सॉरी। तो कहती है इट्स ओके फाइन, जाओ चेंज करके आ जाओ। तो वहाँ से आती है। फिर आलिया जो रहती है वो विशाल को बहुत सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए बता रही रहती है, और फिर वो लोग ना वहाँ पर जो चीज़ों का अरेंजमेंट्स कर रहे थे, तभी वहाँ से एसी फिटिंग वाला बंदा आता है और कहता है कि मैम आपने मुझे बोला था कि एसी फिट करनी है। तो कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा पावरफुल एसी फिट करो, क्योंकि इतने सारे सर्वर्स रहेंगे, तो एक एसी उधर लगी हुई है, यहाँ पे भी एक एसी लगाओ, एंड कितना टाइम लगेगा तो तुम्हें एसी फिट करने में। तो कहता है मैम हार्डली 1 आवर, 1 आवर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आपने इमरजेंसी में बुलाया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो कहते हैं कि हाँ जल्दी से फिटिंग करो। उतनी देर में ये सब लोग बाहर आकर थोड़ा वेट करते हैं चीज़ों को, जब तक एसी वाला फिटिंग करता है। तभी नंदिता पूछती कि मैम मुझे क्या करना है। तो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सब बता दूंगी। थोड़ी देर के बाद जो अमृता रहती है वो अपने ऑफिस जाती है, और उसकी कुछ मीटिंग्स होती है जिसे वो क्लियर करती है रागनी के साथ। रागनी उसे बोलती है कि मैम मैं कुछ हेल्प करूं मिशन के लिए। तो कहती है कि नहीं एक्चुअली कुछ हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट हेल्प तो एक्चुअली में मुझे तुम्हारी चाहिए, बस थोड़े टाइम के लिए तुम बिज़नेस को हैंड ओवर अपने हाथ में लो और अच्छे से कर लो, क्योंकि मुझे जाना है बहुत ज़रूरी काम के लिए। तो कहती है मैम उस मिशन में मैं भी साथ देना चाहती हूँ। तो कहती है कि तुम्हें मिशन में साथ देना है जब जयदेव मिश्रा को यहाँ बुला लिया जाएगा। जयदेव मिश्रा अभी तक आया नहीं है,
और उसको बुलाने के लिए ही हमें ये सारे काम पे लगना है। बस हाँ, तुम मुझे कोऑर्डिनेट करती रहना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो कहते कि ऑफ कोर्स मैम, ऑल द टाइम चीज़ें हैं। तो कहती ठीक है, ओके। तो ऐसे करके थोड़ी चीज़ें वहाँ पे सेटअप होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जो अमृता रहती है वो अपने बिजनेस को सेटअप करने लगती है, जो माया रहती है वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही रहती है, और अपनी बॉडीज़ में मतलब जो भी जैसे मतलब बॉडी प्रोटेक्शंस के लिए वो जो बोलते हैं सेफ गार्ड होता है ना, वो सब हर चीज़ पहन रही रहती है, अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही रहती है। जो हमारा जॉश रहता है वो पूरे वेपन्स की तैयारियां कर देता है। जो नव्या रहती है वो सारी लोकेशंस को ट्रैक करती है और वहाँ से पता करने के लिए सब कुछ, मतलब कहीं ना कहीं हर कोई अपने काम को बहुत ईमानदारी से निभा रहा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो आलिया होती है वो नंदिता को बोलती कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वो वहाँ पर बताती है कि तुम मुझसे यही पूछ रहे थे ना कि सर्वर का क्या करना है। देखो, हैक तो हमने सर्वर कर दिया है, उसका पूरे की पूरी क्लॉन मतलब मिरर इमेज हमारे पास है। अब तुम्हें इसको सिर्फ हैक करते जाना है, लेकिन हैक कर देंगे हम इजी तरीके से तो बहुत इजीली पता चल जाएगा। हमें सारे सिग्नल्स पे हैक करना है, और जहाँ जहाँ पैसा आ रहा है उसको भी हैक करना है, ताकि पूरा का पूरा इनका सिस्टम इतने बुरे तरीके से हैंग हो जाए, हैक हो जाए। इवन तुम्हें सिस्टम में सिर्फ हैक और हैंग नहीं करना है, इनके सिस्टम में वायरस तक फैला देना है कि इनका सर्वर का सारा डेटा तक उड़ जाए। तो वो कहती है वो मैम मैं कर सकती हूँ। तो कहती तुम्हें आता है अच्छे से? तो कहती हाँ, सर्वर का डेटा एक लिंक से पूरा हैक हो सकता, पूरा हट सकता है, तो वो मैं कर दूंगी। तो कहती है और हैकिंग, तो विशाल वहाँ कहता है कि मेरी टीम पूरी की पूरी हैकिंग बहुत अच्छे से जानती है, वो एक हैकिंग पे रेयर लगाएगी, और जो हमारा आईपी एड्रेस है वो फ्लक्चुएट तुरंत तुरंत करता ही जाएगा, कोई भी इतने आसानी से कोई भी चीज़ों को पता नहीं कर पाएगा। तो वो कहती है कि ओके फाइन, सब कुछ हो जाएगा। तो कहती है यस डेफिनेटली, तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ से जो आलिया रहती है वो मेन सर्वर को हैक करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो मेन सर्वर होता है वो अली का सर्वर रहता है। अली से एक और सर्वर कनेक्टेड रहता है जो जयदेव मिश्रा के सर्वर को कनेक्ट करता है, तो वो उसको हैक करके जयदेव मिश्रा तक पहुंचने के लिए लगी रहती है। लेकिन तब तक जो बाकी लोग रहते हैं, वो जितने भी पहले के सर्वर्स थे, उन सब के जो बैंक अकाउंट डिटेल्स होते हैं उन्हें हैक करती है। जो डेटा को करप्ट करना रहता है, वो सारे डेटा को करप्ट करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके सब अपने काम पे लग जाते हैं, और जिसको काम को करना कोई इजी टास्क नहीं होता है कि जस्ट 5 मिनट में हैक कर लिया, जिसके लिए ये लोग बहुत टाइम से लग रहे रहते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि नव्या पूरी लोकेशंस को वहाँ से पता करती है, क्योंकि अगर हमें किसी को मारना है या हम किसी को मार के भागना है तो हमें वो पूरी लोकेशंस के भी सिनेरियो को समझना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ खड़े हुए, हमने उसको गोली मारी और वो हो गया। एक्चुअल में वहाँ से भागने का पूरा एस्केप प्लान्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नव्या वो एस्केप प्लान्स वगैरह सब कुछ बनाने में लगे थे। तो करीब इनका ये पूरा दिन तो यही सारी प्लानिंग में निकल जाता है। दूसरे दिन भी ये लोग इसी प्लानिंग में लगे रहते हैं कि कैसे करना है। वहाँ कंटिन्यूस वो लोग हैकिंग कर रहे रहते हैं, यहाँ पर वो आधी चीज़ें कर रहे रहते हैं। सबके सब हर चीज़ के लिए लगे हुए रहते हैं और चीज़ों को मतलब ज़ोरों शोरों से पता करने पे लगे रहते हैं। अब फिर जो जेसिका रहती है उसे एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उस नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग कि आज के आज ही बहुत सारी चीज़ें की डीलिंग होने वाली थी। मतलब मुंबई की तीन तीन लोकेशन में एक साथ डीलिंग हो रही थी। तो अब 3 लोकेशन में जाकर हंगामा मचाना इतना इजी नहीं था। तो वहाँ पर क्या करती है, जो अमृता रहती है, माया रहती है, वो एक लोकेशंस पे जाते हैं, दूसरे में जॉश जाते हैं, और एक में हमारी नव्या जाती है। सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन जो नव्या के साथ एक्चुअल में जेसिका चली जाती है, जो जेसिका को उसने जाने के लिए मना भी किया था, लेकिन जेसिका सुनने वालों में से थी कहाँ। उसे तो बस अपनी न्यूज़ को करना रहता है, और जो अयान रहता है वो जॉश के साथ जाना रहता है उसको न्यूज़ के लिए। लेकिन जॉश पहले ही मना कर देता है कि मैं ये रिस्क नहीं लूँगा नव्या। तो वो कहते हैं कि अगर आपको चीज़ें चाहिए तो हम आराम से माइक्रोफोन्स लगा सकते हैं, हम माइक्रो कैमरास लगा के जा सकते हैं।
तो सबके सब माइक्रो कैमरास वगैरह लगा के चले जाते हैं। अब शाम के 7 बजे डीलिंग की बारी चल रही रहती है, लेकिन शाम के 7 बजे जो डील होने रहती है वो एक्सटेंड हो जाती है ड्यू टू सम रीज़न की वजह से, और रात के 10 बजे वो डीलिंग हो रही रहती है। डीलिंग के लिए सब फोकस रहते हैं। फिर एक टाइम पे न्यूज़ चैनल जो जेसिका का रहता है, उसमें एकदम से न्यूज़ टेलीकास्ट होती है, जहाँ पर टेलीकास्ट न्यूज़ पे पता चलता है कि एक टाइम पर करीब 10:20 पे एक बम ब्लास्ट होता है, जिस बम ब्लास्ट में पूरे पॉट्स एक साथ 3 जगह के जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर लोग मरते भी हैं तीनों जगह पे। ये देखकर तो सबके सब शॉक्ड हो जाते, पुलिस अलर्ट हो जाती है, सबके सबके पुलिस में अलार्म बज जाते, सबके सब वो बोट में जाने के लिए रहते हैं। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ऑलरेडी उस जगह पर कोई भी नहीं रहता है। नव्या वहाँ से भागते हुए जाती है तो वो जॉश से मिलती है, और जॉश भी उसे वहाँ से आगे लेकर जाता है। तो ये लोग माया से मिलते हैं, माया और अमृता से। तो इस तरीके से ये तीनों मिलते हैं। तभी हम ये देखते हैं फ्लैशबैक पे जाकर कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तभी जो नव्या रहती है वो अंदर पॉट की तरफ जाती है, जहाँ पे ड्रग्स की डीलिंग चल रही रहती है। वो बहुत स्पीड में भागते हुए धीरे धीरे जा रही रहती है। सबसे पहले तो उसने वो पॉट के आजू बाजू पहले ही जाके बम्स फिट कर चुके रहती है। उसने हर जगह वो बम फिट कर दिया था, और बम फिट करने के बाद वो वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर जो एक ड्रग्स डीलर रहता है, उस ड्रग्स डीलर को पहले तो वो बहुत टाइम तक वो ड्रग्स की डीलिंग होने देती है। थोड़ी देर के बाद जो ड्रग्स डील करने आता है और होता है, वो उन्हें ऑन द स्पॉट वहाँ पर एनकाउंटर कर देती है। वो डायरेक्ट उनके ब्रेन पे मारती है, जिसकी वजह से वो लोग मर जाते हैं। और वहाँ के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, जब वो इतनी आजू बाजू तरीके से भागते हैं, तो नव्या के पास खुद की जो स्पीड बोट रहती है, वो स्पीड बोट पे बैठ जाती है। वो थोड़ा आगे जाने के बाद वो एकदम से बटन दबाती है, जिससे पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जो जॉश रहता है, जॉश तो पहले से ही अपनी बोटिंग स्पीड बोट में बैठा ही रहता है, और वो वहाँ पर सिर्फ उन लोगों का डील करके वो पोर्ट पे, वहाँ जहाँ पे उसने बम पहले से लगाए थे, वहाँ जाने का वेट करता है। और वो सिर्फ वहाँ से बटन दबा देता है और वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग वैसे ही मर जाते हैं, मतलब जॉश अंदर जाके मारता ही नहीं है। तीसरी तरफ जो जो माया रहती है, अमृता होती है, वो लोग तो खुद ड्रग्स की डीलिंग करने जाते हैं। वो लोग तो पहले से भी ऐसे काम करते थे कि वो ड्रग्स की डीलिंग करने जाते थे, लोगों को बुलाते थे, उनको फिर मारते थे। तो इसमें क्या होता है कि इस बार अमृता को तो लगभग लोग जान चुके रहते हैं कि ड्रग्स की डीलिंग के लिए। इस बार माया जाती है। माया जैसी जाती है तो माया वहाँ पर कोई भी वेपन का इस्तेमाल नहीं करती है। वो वहाँ पर जाती है, उसके पास एक लंबा सा चाकू रहता है, मतलब नाइफ रहती है सबके। वो पीछे से आके धीरे धीरे सारे बॉडीगार्ड्स का गला काट देती है, और गला काटने के बाद फिर जो मेन डीलर रहता है वो उसे बहुत बेरहमी से चाकू से मारती है। यहाँ से अमृता भी अपने जो ब्रीफकेस रहता है उसमें से वेपन्स निकालती है, और वो उसको बहुत जम के मारते। फिर वो थोड़े आगे तक जाते हैं, तो उसके बाद ना माया को एक बटन दिया रहता है, जो नव्या ने बोला था कि जैसे तुम्हारा काम हो जाए ये बटन दबा देना। तो उसे ये पता नहीं रहता ये बटन किस काम का है। तो कहती जब बटन दबाओगी तो दूर जाकर ये बटन दबाना। तो वो लोग बैठ जाते हैं पोर्ट की तरफ, और वहां से वो लोग बहुत तेजी से भाग रहे थे। फिर उसको याद आता है कि उसे एक बटन दबाना था। फिर वो बटन को दबाती तो ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर तो माया एकदम से शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि माया का तो एक्चुअल में प्लान ये था ही नहीं किसी को मारने का। और वो एकदम से बोलती कि ये तो गलत हुआ है, मैं किसी को मारना नहीं चाहती थी और मैं ब्लास्ट नहीं करना चाहती थी। तभी अमृता कहती है कि जो भी है हो गया है, तुम चलो। फिर यहाँ से ये लोग तीनों मिलते हैं। तभी जो माया होती है वो नव्या के ऊपर शाउट करते हुए चिल्लाती है कि तुम पागल हो गया, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे इन सारे प्लान्स में इन्वॉल्व मत करो। मैं ये वेपन्स लेके मारना नहीं चाहती, मैं ये वेपन्स लेके ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी, और तुमने मुझे ये सब काम करने पे मजबूर कर दिया। तो तभी नव्या कहती है, तुमने जिसको मारा है, तुमने कौन सा उन्हें बेरहमी से नहीं मारा है। माया, तुम्हारा और मेरा तरीका दोनों का अलग है, पर मकसद तो सेम ही है ना। तुम अपने तरीके से काम करती हो, मैं अपने तरीके से काम करती हूँ। इसमें फ़र्क क्या है, हमारा जो मोटिव है वो तो पूरा हो रहा है ना। तो कहती है मोटिव अलग होता है, पर ये बंदूक से मारना ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि ये वेपन्स को मैं जानती तक नहीं हूँ। तभी जॉश बोलता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सारी चीज़ें अलग है। और वो एकदम से बोलता है, माया
हम यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तो कहती मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए जिसमें मैं खूनी करार करूँ, इन सब का हिसाब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो नव्या कहती है कि तुम थोड़ा सा शांति से काम लोगी, और हमारा मिशन एक है, बस तरीका अलग है। मैं एक अंडर कवर एजेंट हूँ, मेरे काम करने का तरीका अलग है, तुम अलग हो क्योंकि तुम अंडर कवर एजेंट नहीं हो, तुम अलग तरीके से काम करती हो। हमारे काम में क्लैशेस होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे बीच में आओ। सॉरी माया, जयदेव मिश्रा को मारने के लिए मैंने इसलिए हाँ नहीं करी थी कि वो तुम्हारा एक पर्सनल ईगो था, या तुम्हारा पर्सनल इशू है, या तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है। आई डोंट इवन केयर। हाँ, उस चीज़ के लिए मैंने इसलिए हाँ करी थी क्योंकि वो सच्ची में मेरे देश को खोखला कर रहा है। और माया, माया माया, मैं नव्या हूँ, मैं नव्या मित्तल हूँ, जो हमेशा खड़ी रहूंगी अपने देश के लिए, चाहे उसके लिए मुझे अपनों से भी लड़ना क्यों ना पड़े। माया कहती है देखो नव्या, तुम अपनी जगह सही हो, तुम देश के लिए हो और वगैरह है, लेकिन लेकिन इस तरीके से मारना, वो ब्लास्ट करना, उसमें बेगुनाह लोग भी मर रहे हैं। तो कहते हैं घुन के साथ गेहूं तो पिसता ही है ना, सॉरी, गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही है ना। तो वो चीज़ें होनी है, उसके लिए तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो और यहाँ से चलो। थोड़ी देर के बाद वो लोग यहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे जो जयदेव मिश्रा रहता है, जो साउथ अफ्रीका में बैठा रहता है पूल के वहाँ पर, आराम से कप ऑफ टी पी रहा रहता है, तभी उसका वहाँ पे एक पीए होता है। वो फटाफट भागते हुए आता है और कहता है कि सर, इफ़ यू हैव अ सम टाइम आई कैन टॉक विथ यू। तो वो कहता है कि हाँ बोलो क्या हुआ है। तो वो बोलता है कि सर, वो अली के जाने के बाद से ना बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, जो हमारी डीलिंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई है, और हमारे जितने भी पोर्ट्स में जो हमने ड्रग सप्लाई किया था वो सब हो गया है, और हमें अभी एट करंट हमें 1,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जैसी जयदेव ये मिश्रा सुनता है ये बात, वो अपने पैरों तले उसकी ज़मीन खिसक जाती है। वो पुल से उठकर बैठ जाता है और कहता है 1,000 करोड़, तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहता है कि हाँ, जो हमने 500 करोड़ का जो कंसाइनमेंट भिजवाया था एक जगह, और एक जगह 250 करोड़ और 250 करोड़ का कंसाइनमेंट भिजवाया था, वो कंसाइनमेंट जिन लोगों तक पहुंचना था वो पहुंचा ही नहीं, वो पोर्ट में ही जल के राख हो चुका है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप आके न्यूज़ चैनल भी सुन सकते हैं, और आपके तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी हैं ना, आप किसी से भी फ़ोन पे बात करके पता कर सकते हैं। जयदेव मिश्रा जब ये बात सुनता है, वो उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो वो नींद से उठता है, वो स्विमिंग पूल से उठता है और उठकर भागता है, और भागकर एकदम से खड़ा हो जाता है, और सारी जगह कॉन्टैक्ट्स में पता चलता है। तो उसे पता चलता है जो पीए ये सारी बातें बता रहा है वो एकदम करेक्ट है, और बहुत सारी जगह जो इन लोगों का डीलिंग था वो सब मतलब ख़राब हो चुका है। अभी वो बोलता है ठीक है, जो हो गया सो हो गया, तुम एक काम करो, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है और वो सब चीज़ों को विड्रॉ करो, हम न्यू कंसाइनमेंट बनाएंगे, बस मैं भेज देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जाता है, जो पीए रहता है उसका, वो चला जाता है और जाकर देखता है। तो वो सबसे पहले अकाउंट में देखता है कि अकाउंट में पहले वो अपना खुद का अकाउंट ओपन करना चाहता है लॉगिन पासवर्ड से, लेकिन वो ओपन कर ही नहीं पा रहा रहता है कि कुछ समथिंग ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि जो उसको बार बार पॉपअप यही हो रहा है कि लिखा आता है कि द साइट इज़ अंडर द वर्किंग, वेट फॉर द फ्यू मिनट्स ऑफ टाइम। तभी वहाँ से वो पूरा क्या बोलते, स्विमिंग पूल से निकलता है, अपने कपड़े पहनता है, वहाँ जाकर बैठता है और कहता है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें बोला था कंसाइनमेंट के लिए पैसे तो शेयर करो, तुम पैसे शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है आपको वेट कराने का, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो कहता है क्यों पॉसिबल नहीं है, आपको तो पता है। तो कहता है अरे इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी ईमेल आई, आपका नेट बैंकिंग ओपन नहीं हो पा रही है, और पैसे को कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके क्रिप्टो करेंसी के थ्रू मुझे भेजना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर तो स्टार्ट हो। तो कहता है कैसी बकवास कर रहे हो तुम, इतना टाइम कैसे लगता है, लाओ 2 मिनट इधर दो। एकदम से वो लेता है लैपटॉप और लैपटॉप में ट्राई करने लगता है। फिर वो साइट पे जाता है, वो चीज़ों को ओपन करता है। जैसे ही वो ओपन करता है तो उसको लिखा आता है योर अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। तो कहता है कि अकाउंट्स को ब्लॉक कैसे हो सकता है। तो फिर वो वहाँ पर ना
जो बैंक मैनेजर होता है वो उससे कॉल करता है और बोलता है कि मेरा ये ब्लॉक कैसे हो चुका है, प्लीज़ जाकर पता करो। तो वो पूरा चेक करते, तो चेक करके पता चलता है, तो कहते हैं कि नहीं सर, आपका अकाउंट तो ब्लॉक्ड ही नहीं हुआ है, इस समथिंग इस इशू हुआ होगा, आप शायद आपने गलत देख लिया हो। तो कहते हैं कि नहीं, मैं नेट बैंकिंग से एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो नहीं हो रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है सर, आपका जो भी काम है मैं यहाँ से कर देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, आप मेरे वैल्यूएबल कस्टमर हो। तो कहता है हाँ ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरे 1000 करोड़ रुपए को क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करो और ये सब चीज़ों पे डील करो। तो कहता है कि सॉरी सर, इट्स अ बिग अमाउंट, इट विल बी टेक अ टाइम, तो आप चाहो तो थोड़ा कम अमाउंट पे कर सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, आप एक काम करो, मेरे 20 लाख को तो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करो और उसको डाल दो, बाकी चीज़ मैं देख लूँगा। तो कहता है ठीक है सर, करने। जैसे ही वो वहाँ पर करने ही जाता है, बैंक मैनेजर जैसे ही उनके अकाउंट ओपन करता है तो वहाँ पर ना पैसे दिख ही नहीं रहे रहते हैं, थोड़े से भी पैसे नहीं दिख रहे रहते हैं। तभी वो एकदम से फ़ोन करके बोलता है सर, 20 लाख को अगर कन्वर्ट करना है, 20 लाख डॉलर्स को, तो पॉसिबल ही नहीं है सर, आपके अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। तो कहते हैं तुम कैसी बकवास वाली बातें कर रहे हो, मेरे अकाउंट में पैसा कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, वो कहाँ से हो सकता है, अभी तो मेरे अकाउंट में पैसे थे, लास्ट टाइम ही तो मैंने डाले थे। तो कहता है सर, आप प्लीज़ देख लीजिए, आपने विड्रॉ कर लिए होंगे। ऐसे करके जब वो चेक करता है तो वो बोलता है नो, मैंने चेक नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जो बैंक मैनेजर होता है वो खुद ही बोलता है कि सर, आपका अकाउंट में भी हैक्ड हो चुका है और आपके अकाउंट में से मैंने चेक किया तो पैसे कहीं और ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये सुन के तो जयदेव मिश्रा इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। जो काम करना था वो तो सभी ने कर लिया है, माया, नव्या, जेसिका, सब लोग मिलके वही काम कर रहे हैं और अब तो उनकी क्रिप्टो करेंसी भी हो चुकी है। तो इस वजह से तो अब जयदेव मिश्रा को आना ही चाहिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड subscribe, and please subscribe and share.